हाय, मैं सीए नीरज अग्रवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने सीए फाउंडेशन का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स आप नवंबर 20 में दे सकते हो या मई 21 में दे सकते हो। अगर अपने 31 अगस्त 2020 तक फॉर्म फिल करते हैं तो नवंबर 20 में भी अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और मई 21 में भी दे सकते हैं। अगर अपने 31 अगस्त के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो अपने फिर मई 21 में दे पाएंगे, अपने नवंबर 20 में नहीं दे सकते। सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? एक फ़ोटो चाहिए, एक सिग्नेचर, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 की मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में भी चलेंगे, जेपीईजी फाइल में भी चलेंगे, लेकिन इनका जो साइज़ है वो 1 MB या उससे कम होना चाहिए। चलते हैं आईसीएआई की वेबसाइट पे। तो ये ICAI.org इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। इसके होम पेज पे अपने यहाँ ऊपर में आप देखो, सबसे राइट कॉर्नर में ई सर्विसेज है, उस पर क्लिक करो। देन स्टूडेंट सर्विसेज, इसमें 7th नंबर पॉइंट सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल में अपने चलते हैं। यहाँ देखो सामने दिख रहा है न्यू फाउंडेशन। न्यू फाउंडेशन पे अपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है न्यू स्टूडेंट हु वांट्स टू रजिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम, इधर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा जो कि अपने अभी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अपने ये डिटेल जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा कि अपने पास है ना एक आईडी पासवर्ड आएगा। उस आईडी पासवर्ड को अपने को सेव करके रखना है और उस आईडी पासवर्ड से अपने बाद में फिर कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये नाम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ अभी डाल रहा हूँ, यहाँ आप ऐसे पीछे आ सकते हो। सो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। अभी ईमेल एड्रेस, सो ये जो आप डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हो इसको अपने को बहुत ही केयरफुली डालना है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो इसको चेंज करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, काफ़ी फॉलो वगैरह करने होते हैं। तो थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा केयर रखना है विद रिस्पेक्ट टू अपना नाम की स्पेलिंग, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे आप ये ध्यान रख लेना कि भाई ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि जो ईमेल आईडी अपने यहाँ पे डालेंगे उस ईमेल आईडी पे सारे कम्युनिकेशन आएंगे सी इंस्टीट्यूट का। मतलब अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो सारा अपना ईमेल आईडी पे आएगा। तो अपने को ये इंश्योर करना है कि जो अपना ईमेल आईडी है वो एक्टिव हो और उसका पासवर्ड अपने को याद हो। ठीक है, सो मैं वापस यहाँ चेक कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मैंने स्पेलिंग वगैरह सब डाली है वो सही है क्या। ओके, तो ये सब सही है। अभी अपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपने यहाँ क्लिक करेंगे, है ना, अच्छा सॉरी, मैंने कंट्री नेम यहाँ फिल नहीं किया था, सो मैं ये इंडिया डाल देता हूँ। अभी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अपने को एक कैप्चा कोड जो फिल करना है, ये फिल करके अपने सबमिट करते हैं तो ये अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी अभी भेजेगा। तो अपने ओटीपी का वेट करते हैं। तो ये ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पे भी आता है और अपने ईमेल आईडी पे भी आता है। इस ओटीपी को फिल करके अपने फिर सबमिट करेंगे तो फिर अपने नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे। अभी पासवर्ड का वेट कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है ओटीपी के पासवर्ड में। ओके, सो वी हैव गॉट दी ओटीपी। अभी अपने यहाँ टाइप करते हैं। इसको अपने वैलिडेट करते हैं और ये यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अब ये अपने को लेके चल रहा है दूसरे पेज में, जिधर अपने को
स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करना है, देन अप्लाई फॉर फाउंडेशन। ये अब हमने जो डिटेल पहले भर दिया था वो डिटेल यहाँ अपने आप आ जाएंगे। फिर अपने को कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे देने रहेंगे। तो अपने को 1 मिनट वेट करना है, ये डिटेल्स यहाँ पे आ गए। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंगली बताना है हुई या नहीं हुई है। देन अपने को यहाँ पे फादर्स नेम एंड मदर्स नेम बताना है। तो ये मैंने फादर नेम एंड मदर नेम यहाँ टाइप कर दी। फिर अपने को यहाँ पे गार्जियंस नेम, जो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। बाकी फिर आप स्टाफ वर्ड है क्या, इस पर आप नो कर दो। बाकी डिटेल्स ऑप्शनल है। एड्रेस अपने को यहाँ पे डालने का है, तो इधर मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ। कंट्री बतानी है, स्टेट बतानी है, देन डिस्ट्रिक्ट, पर सिटी। तो आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेम भी हो सकता है। फिर आपका पिन कोड, अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो आप इस पर यस कर दो, नहीं तो अपने को वापस से परमानेंट एड्रेस टाइप करना होगा। आपकी कैटेगरी जनरल, SC ST OT जो भी है, फिर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद वाले पेज पे अपने को क्या है कि कुछ और डिटेल्स लगेंगी। कैसा डिटेल, जैसे कि अपना क्लास 10 का रोल नंबर, हमने किस बोर्ड से क्लास 10 दिया, राइट, और हमारी क्लास 10 में कितने मार्क्स है, तो वो यहाँ पे अभी मैं टाइप कर देता हूँ। तो क्लास 12 का मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्लास 12 का रोल नंबर। ओके, सो मैं पहले 12 नहीं कर सकता, पहले मुझे 10 ही करना होगा। तो 10 की मार्कशीट मैं देख रहा हूँ। तो ये एडमिट कार्ड मुझे मिल गया हूँ। ओके, सो ये 10 की मार्कशीट मेरे सामने। अभी मैं रोल नंबर 10 क्लास का इधर में डालता हूँ। ठीक है, सो कोई कोई बोर्ड में क्या होता है कि रोल अलग नंबर अलग होता है, किसी में रोल नंबर एक साथ होता है। तो जैसा भी अपने यहाँ पे डाल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपका जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपने कब ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए, मंथ एंड ईयर अपने को बताना है इधर। तो आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा कि आपने कब क्लियर किया है ये। क्लास 10 में अपने पास लिखेंगे। फिर अपने को इधर बताना है कि अपने कितने नंबर्स आए थे, वो आप यहाँ पे डाल दो। बाई चांस अगर आपका नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपका अगर CGPA है, तो अगर आपका CGPA 9.2 आउट ऑफ 10, तो अपने मार्क्स ऑफ 10 में 9.2 और मैक्सिमम में डाल देंगे वो अपना जितना है, और 10। अब यहाँ पे अपने अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अपना 1 MB तक का ही फाइल यहाँ पे अलाउड है। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है। अब इधर मैंने पहले से सेव करके रखी थी, तो यहाँ पे अपने 10th का मार्क्स ले लेते हैं।
ये इधर अभी अपलोड हो गया। अब अपने को 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले 12th का रोल नंबर बताना है क्या है। तो मैं 12th की मार्कशीट अभी निकालता हूँ। सो ये मैंने 12th का रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब मेरे को यहाँ पे बोर्ड बताना है। फिर वापस से कब अपीयर किया था, अपने को मंथ एंड ईयर बताना है कब हमने क्लियर किया था। तो अगर आपके एग्जाम्स मार्च में ख़त्म हो रहे हैं तो आप मंथ में मार्च दे सकते हो। अच्छा, अगर आपका अवेटेड है तो आप अवेटेड डाल दो, बट अभी रिजल्ट सारे आ चुके हैं तो अपने पास डाल चुके हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया होता, अवेटेड है, तो यहाँ पे अपने अवेटेड डाल देंगे और उसके बाद फिर अपने बाद में जब मार्कशीट आएगा तब इसको अपलोड कर देंगे। अभी 12 के मार्क्स यहाँ पे बताने हैं। अभी 12th का मार्कशीट इधर अपलोड करना है। तो ये इधर डाल दिया। अब इसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स किया है, डिप्लोमा हो गया या फिर है ना बाकी कोई भी कोर्स आपका किया हुआ, आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज डिटेल्स ऑफ यूजी क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ किया तो आप इधर डाल सकते हो। फिर अपने नीचे चलते हैं, किस मीडियम में स्टडी करनी है। तो इंग्लिश हिंदी दो ऑप्शन है, तो इधर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो अपने वापस क्लिक टू अपलोड में जाते हैं और इधर मैंने फ़ोटो ले लिया, तो ये फ़ोटो अपलोड हो गई। पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो वापस मैं ब्राउज पे जाता हूँ, मैंने सिग्नेचर लिया, ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। एक और अब ध्यान से सुनो कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इसमें अपने को क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है यहाँ क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड करना है एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। नहीं तो मैनी टाइम्स इंस्टीट्यूट से फिर बाद में ईमेल आता है कि भाई अपने को क्लास 10 का अलग से डीओबी चाहिए। फिर देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, 9200 का पेमेंट है। अपने यहाँ पे अभी जनरेट ओटीपी करेंगे, तो वापस से इस कैप्चा कोड को अपने को फिल करना होगा। जैसे ही अपने इसको फिल करते हैं तो वापस से ओटीपी आएगा। तो अपने अभी ओटीपी का वेट कर रहे हैं। तो अपने को ये दिखा रहा है कि अपने पास ओटीपी का 15 मिनट्स का टाइम है, बट एक्चुअली ये 3 मिनट का ही रहता है। तो अगर अपना बाई चांस 3 मिनट के अंदर ओटीपी नहीं आता है किसी भी कारण से, तो अपने को 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर अपने पास रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो वो 3 मिनट के बाद नहीं आएगा, और ये विंडो जो है 3 मिनट का ही। अगर आप 3 मिनट के बाद ओटीपी डालोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। राइट, तो ये मेरे पास 1 मिनट के अंदर ही आ गया। कभी कभी होता है कि नहीं आता है, तो इसको मैं अभी वैलिडेट कर रहा हूँ। सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट, ओके। अभी देखो मेरे को 9200 का इधर पेमेंट करना है। राइट, तो पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पेटीएम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो अभी मैं पेमेंट का ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। अभी अपने इस पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और ये अपने यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो अपना पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, और ये देखो ये अपना पेमेंट हो गया है ना।
अब अपने एक काम कर सकते हैं, ये जो पेमेंट विंडो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे ले सकते हो, अगर आप लैपटॉप पे हो तो एक स्नैपिंग टूल करके सॉफ्ट एप्लीकेशन होता है, इस पर आप न्यू पे जाओ और इसको आप सेलेक्ट कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कॉपी आपके पास सेव हो जाएगा, नहीं तो आप मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हो। अभी आप ओके पे क्लिक करो। अब वापस से स्टूडेंट साइकिल पे जाओ तो देखो यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज वेरीफाइड, है ना। और ये आपके एप्लीकेशन का डिटेल है, इसको आप वापस से चेक कर सकते हो। बाई चांस अगर आपको बाद में लगता है कि कहीं पे कुछ डिटेल्स है ना, कभी कभी होता है कि कुछ स्पेलिंग गलती हो जाती है, तो अपने इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हो, वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। अब अपने को 3-4 दिन वेट करना है। 3-4 दिन के बाद अपने पास एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस नंबर के आने के बाद अपने बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अपने जब बुक का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो विद इन 2 वीक अपने पास बुक डिलीवर हो जाएगा। ये अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब अगर अपने को नवंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं तो अगस्त में अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, और अगर अपने को मई में एग्ज़ाम्स देने हैं तो नेक्स्ट ईयर फेब में अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन में, और आपके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो यहाँ क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिवर्ट करने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर से लाइक करना, हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, जिससे कि और भी जो सीए रिलेटेड वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुँच सके। थैंक यू सो मच।